Guys, Assalamu alaikum. Please subscribe our channel AR Educational Complex and press the bell icon to receive latest videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, to all of you, my students, I hope you all are enjoying good health. So students, today we are going to discuss our introduction to organic chemistry 10th class chapter number 11. 10th class की chemistry का ये third chapter बनता है जी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिफोर 1828 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर कंसिडर्ड द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 1828 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो इसे जो था वो कंसिडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिग्निफाई करता था। लिवॉइजे जो थे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने शो किया था कि जितने भी हम कंपाउंड्स हैं जो ऑब्टेन करते हैं प्लांट से वो हमेशा मोस्टली जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जबकि जो कंपाउंड्स हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह वगैरह जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वाइटल फोर्स थ्योरी। 1809 के अंदर स्वीडिश केमिस्ट थे जे बेrzelius, उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो पेश की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज बिकॉज दे वर सपोज्ड टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस माइस्टीरियस फोर्स called vital force inherent only in living things। जे बेrzelius की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कभी भी जो है वो लैब के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनकी प्रिपरेशन के लिए हमें एक माइस्टीरियस फोर्स, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, वो ज़रूरत होती है उसकी, और ये हमेशा जानदार चीज़ों से जो है वो इनहेरिट किए जाते थे, ड्राइव किए जाते थे। इन्हें हम लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू सर जे बेrzelius। बट इन 1828 एफ फुलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिंथेसाइज किया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, याद रखिएगा, यूरिया। यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो पहली मरतबा लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया था 1828 के अंदर। इसे प्रिपेयर कैसे किया गया था, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने हीट किया, अमोनियम साइनाइड हमारे पास थी, उसको रीअरेंज करते हुए, ये आपके पास अमोनियम साइनाइड का फार्मूला लिखा हुआ साइनाइड का, इसको रीअरेंज करते हुए हमने यूरिया प्रिपेयर किया। The synthesis of urea in lab opened the discipline of the field synthesis of organic compound। यूरिया की प्रिपरेशन के बाद तमाम साइंटिस्ट जो थे वो अब इस बात पर जो थे वो अवेयर हो चुके थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है। सो वी कैन से 1828 के अंदर जे बेrzelius की वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। Until now more than 10 million organic compounds have been prepared in the laboratories। तब से लेके अब तक अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ट्राई कर चुके हैं। मॉडर्न डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी वो हमारे पास ये होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनको जो डील करती थी वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। आल्थो कुछ हम ऑक्साइड्स देखते हैं कार्बन के, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स होते हैं, ये भी कार्बन के ही कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली डिफर करती हैं। नेक्स्ट आता है, अब इनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन क्या है, इन्हें कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम चार तरह के फार्मूले, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूला को रिप्रेजेंट करने की चार टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, थर्ड वन इज कंडेंस्ड फार्मूला एंड द फोर्थ वन इज डॉट क्रॉस फार्मूला। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर। ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन 9th क्लास, हम 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है आपको अल्केन्स की। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अकॉर्डिंग टू दैट मीथेन के अंदर एक कार्बन है, यहाँ पे n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, C1H2 × 1 + 2, 2 × 1 2, 2 2s are
2 + 2 आपके पास 4 हो जाता है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है CH4। इसी तरीके से इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन, यूनियन, डिकेन, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने जो है वो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। Structural formula of the organic compound represent the exact arrangement of different atoms of various elements present in a molecule of a substance। किसी भी substance का जो molecule है उसके अंदर atoms की जो arrangement है वो किस तरीके से arrange है, उसका क्या structure है, ये हम structural formula के थ्रू जो है वो represent करते हैं। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट 9 member of the alkanes जो हैं वो आपके सामने represent किए गए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनका स्ट्रक्चर भी क्लियरली आपके सामने ड्रॉ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, कंडेंस्ड फार्मूला भी CH4 होगा, बिकॉज इसे हम और जो है वो सिंपल 1 कार्बन है, ड्यू टू दैट इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला होगा वो सिमिलर होगा। इथेन को देखें C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन जब इसके कंडेंस्ड फार्मूले को देखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये आपके पास इसका कंडेंस्ड फार्मूला। इसी तरीके से प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, इनके कंडेंस्ड फार्मूला इस तरीके से भी लिख दिए जाते हैं, या एक और मेथड है कि आप इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेप्टेन है, CH3, आगे हम काउंट करेंगे CH2 के कितने यूनिट हैं, 1 2 3 4 5, तो ब्रैकेट डाल के हम लिखेंगे CH2 × 5, तो उसी के साथ फिर CH3, ये भी इसका कंडेंस्ड फार्मूला होगा। अब ये देखें यहाँ पे अब एक ब्रांच्ड जो है वो उसको लिखने का मेथड बताया गया। जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन है, एंड ब्यूटेन है, इसका कंडेंस्ड फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। लेकिन जो आपके पास ब्रांच्ड होगा, अब ये देखें आपके पास आइसोब्यूटेन है, तो अब ये एक सेंट्रल जो CH है, ये देखें ये सेंटर में CH है, इसके सराउंडेड जो है तीनों तरफ CH3 के जो है वो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं CH3 थ्राइस। ये 3 कम है, 1 2 3, 3 CH3 जो है वो इसके साथ अटैच हैं एक CH के साथ, तो हम उसे इस तरीके से कंडेंस्ड करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है एक्चुअली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये बॉन्डिंग को शो करता है कि किस तरीके से बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल of the organic compound is called dot and cross formula और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी बोलेंगे, डॉट क्रॉस फार्मूला, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन के स्केलेटन को मद्देनजर रखें तो हमारे पास दो तरह की मेजर क्लासेस जो हैं वो दो आती हैं, एक है ओपन चेन और दूसरी होती है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक भी बोलते हैं। जैसा कि आप बायोलॉजी के अंदर भी जो है वो स्टडी करते हैं बायोटिक ए, बायोटिक फैक्टर, तो ये जो ए का वर्ड है ये जिस चीज़ के साथ भी आता है ये उसको उसके ऑपोजिट को शो करता है। साइक्लिक, साइक्लिक के साथ ए साइक्लिक है तो ये इसका ऑपोजिट होगा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ना हो, इट मीन ओपन चेन। अब ये देखें ओपन चेन जो हमारे पास है इसमें कंडीशन क्या होगी कि आपकी फर्स्ट कार्बन और लास्ट वाली कार्बन, ये जो दोनों एंडिंग कार्बन है आपकी चेन के, ये डायरेक्टली अटैच ना हो, एक दूसरे से ना मिले हो, तो ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट वाली कार्बन किसी भी लिहाज से आपस में डायरेक्ट अटैच नहीं है। नेक्स्ट क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या होगा, डेफिनेटली फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है दोनों एंडिंग कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच हों। लेट्स सपोज ये हम इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन है तो ये आपकी लास्ट कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड कर चुकी हैं डबल बॉन्ड के थ्रू, तो ये आपकी क्लोज चेन। अब क्लोज चेन को फर्दर टू क्लासेस के अंदर आगे डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन के अलावा कोई और ग्रुप भी पाया जाए, जैसा कि ये पाइरीन की एग्जांपल है, इसमें नाइट्रोजन पाई जा रही है, थायोफीन है, इसमें सल्फर है, फ्यूरॉन है, इसमें ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन तो वो कंपल्सरी उसकी बेस जो है वो रूट चलती आ रही है। अब होमोसाइक्लिक को डिस्कस करते हैं। तो होमोसाइक्लिक एक्चुअली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम, कार्बन एटम, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन डेफिनेटली उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए है वो जो हम लगाते हैं, लेकिन जो बेस हमारी रूट होगी वो कार्बन की ही होगी। तो इसको हम फर्दर आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एरोमेटिक
और एक हमारे पास सिंपली जो है वो साइक्लिक होते हैं। अब एरोमेटिक के अंदर एक स्पेशल क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। अब बेंजीन रिंग क्या है बेटा, ये एक स्पेशल टाइप होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये आपके पास ये जो एजेस हैं, ये जो एच हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो स्ट्रेट लाइन आज हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके अंदर देखेंगे तो अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिंगल एक डबल, फिर एक सिंगल फिर एक डबल, फिर एक सिंगल फिर एक डबल, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। उसके बाद जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम इनकी एक स्पेशल स्मेल की वजह से, इनकी एक स्मेल होती है बहुत स्पेसिफिक होती है, तो उस बेस पे हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि एरोमा जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब खुशबू, फ्रेग्रेंस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड, जो बेंजीन रिंग जिसके अंदर ना होगी। उसमें सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 6 से लेस देन जो है वो हमारे पास 6 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, मिनिमम 3 कार्बन्स होंगी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर करे, लेकिन बेंजीन इसके अंदर रिंग मौजूद ना हो, तो ये हमारे पास नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 11.1.2 आपकी बुक का, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं हमारे पास। जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन नाउअडेज। रीजन क्या है, द फर्स्ट वन इज कैटिनेशन, सेकंड वन इज आइसोमरिज्म, थर्ड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ वन इज मल्टीपल बॉन्डिंग। Catenation. What is catenation? First of all, let me speak its definition. The ability of carbon atom to link with other carbon atoms to form long chain and large rings is called catenation. अब catenation में क्या होता है कि एक एटम अपने ही जो है वो अपने जैसे और एटम्स के साथ लंबी लंबी चेन्स या साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो बनाता है, इसे हम कैटिनेशन भी कहते हैं। और ये आपके पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 4A है, कार्बन का जो है ग्रुप, ये उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके कंपाउंड ज़्यादातर जो कार्बन है, सिलिकॉन है, वो कैटिनेशन शो करते हैं। अब कैटिनेशन शो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, इसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो बॉन्ड्स होंगे, मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो आपका बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, दैट मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अब कार्बन की एग्जांपल ले लें, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है वो 355 किलो जूल पर मोल उसकी जो एनर्जी होती है, आप उसकी निस्बत कार्बन ऑक्सीजन है तो उसकी 351। तो इस कंडीशन में ये कैटिनेशन को प्रोसेस को शो कर सकता है, जब सेल्फ बॉन्ड जो होगा कार्बन टू कार्बन, उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो और दूसरे वाले की एनर्जी जो है वो कम हो। कैटिनेशन इज द मेन रीजन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक बहुत बड़ी वजह है कैटिनेशन, क्योंकि कैटिनेशन की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आइसोमरिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसमें क्या होता है कि एक ही कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन केमिकल फार्मूला, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा। जैसा कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं पेंटेन की, ये देखें आप, ये बिल्कुल नॉर्मल चेन बना रहे हैं, इसे हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। यहाँ पे भी ये सेम उतना मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, 5 कार्बन हैं हमारे पास तो 12 हाइड्रोजन साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, बट इनके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक जो सेंटर वाला कार्बन है ये चारों तरफ से CH3 ग्रुप से अटैच है, इसे हम नियोपेंटेन बोलते हैं। तो इन तीनों को एक दूसरे का आइसोमर बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। और आइसोमरिज्म भी एक बहुत बड़ी वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी की, इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा अबंडेंस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पाई जाती है। नेक्स्ट है जी स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ साइज। जैसा कि आप देखते हैं कि कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट नेचर के होते हैं, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, दैट इज़ वाई इनका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा विद अदर कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के साथ जो है इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मल्टीपल बॉन्डिंग, अब जब कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है, टेट्रा वैलेंसी को, तो उसके लिए बाजुकात उसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी यूज़ करना पड़ जाता है, तो उस वजह से उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं, उसके कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी एक डाइवर्सिटी की रीज़न है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खूबियाँ क्या हैं। ऑरिजिन,
नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम प्लांट्स या एनिमल से ड्राइव करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो हम मिनरल्स के अंदर से, मादनियात के अंदर से उनको ड्राइव करते हैं। कंपोजिशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो इनका जो एसेंशियल ग्रुप है वो कार्बन ही होगा। कार्बन इनका रूट कंपोनेंट होगा और इसके साथ कार्बन होगा, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन, वट कुछ भी हो सकता है, वो एज अ डेरिवेटिव इसके साथ यूज होंगे। कोवलेंट लिंकेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, जबकि और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मोस्टली कंटेन आयनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं इनकी सॉलिबिलिटी की। डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 9th क्लास चैप्टर नंबर 6, उसमें हमने पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लाइक अल्कोहल है, बेंजीन है, इनके अंदर, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी भी पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर वगैरह है उसके अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड बहुत पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं और ये वोलेटाइल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बहुत कम स्टेबल होते हैं ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंबस्टिबिलिटी, इनकी जलने की एबिलिटी। अब चूंकि इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज, कार्बन का एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई दे आर इजीली कंबस्टेबल, ये जो इनको इजीली जो है वो आग लगाई जा सकती है। आइसोमरिज्म हमने अभी भी इसी टॉपिक में पीछे पढ़ा और देखा भी कि किस तरीके से इनके जो कंपाउंड्स हैं वो आइसोमरिज्म के प्रोसेस को शो करते हैं। इस वजह से ये इनकी एक बहुत स्पेसिफिक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो नहीं करते। रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होता है और ऑफनली स्लो होता है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसे रिक्वायर होती है, जैसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना, स्पेसिफिक प्रेशर देना, स्पेसिफिक कैटालिस्ट प्रोवाइड करना। ये जो है इनके रिएक्शन की कुछ कैटेगरीज होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी जो हमें अप्लाई करना पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो